कृष्ण मंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लषापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदने नमो अभिनंदन। उनकी आराधनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदने वंदने भासुजी जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोट सा प्रणति। यह श्रीमद् भागवत भगवान का ही जो शब्द में विग्रह है, वांग में विग्रह है, कोटि कोटि पुष्पावन पुराण को भी प्रणाम। समस्त भूतादि के श्री आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी है। बड़ा ही आनंद आ रहा है और इस समय हम सब भगवान के विवाह लीला पर बने हुए हैं। भगवान का जो प्रथम विवाह हुआ वह रुक्मणी जी के साथ हुआ। इसके बाद दूसरा विवाह है जाम्बवती मैया, तीसरा विवाह है सत्यभामा जी के साथ। भगवान के कुल 16,108 विवाह हुए हैं, तो 8 तो अलग अलग हुए और 16,100 एक साथ हुए। तो जो सत्यभामा थी, सत्यभामा ने, हमने कल के प्रसंग पर पाया कि जब वह प्रातः काल अपने पिता के कक्ष में जाती हैं, देखती हैं कि पिता की किसी ने बड़ी निर्ममता से हत्या कर दिया है, तो वह दहाड़ मार करके रोने लगती हैं। क्योंकि सतधनवा जिसका विवाह सत्यभामा के साथ बात चली पहले और बाद में भगवान कृष्ण के साथ विवाह हो गया, तो उसने द्वेष में आकर के दूसरों के भिड़ाने पर, है ना, इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी के भिड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। क्या होता है कई बार कि हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं और सबसे बड़ा अपना नुकसान कर लेते हैं। तो वह सतधनवा ने दूसरों की बातों में आया, आओ देखा न ताओ, और महाराज सत्राजित का काम तमाम कर दिया। अब इधर सत्राजित का वध हुआ। सत्यभामा मैया अपने पिता के वध को देखकर बड़ी दुखी हुई। तेल के नौका पर उनके मृत शरीर को रखती हैं और हस्तिनापुर को जाती हैं, क्योंकि भगवान गए हुए थे। जब यह समाचार मिला कि पांडव लोग लाक्षागृह से सकुशल सुरक्षित बचे हैं, तो उनसे मिलने के लिए प्रभु उनके पास गए थे। तब इधर सत्यभामा जाकर के सारा समाचार सुनाती हैं कि हे प्रभु, बड़ा अंधेर हो गया, आपके न रहने पर किसी दुष्ट ने मेरे पिता की हत्या कर डाली है। भगवान ने जैसे ही सुना वैसे ही विचार करते हैं कि ऐसे दुष्ट को दंड अवश्य देना चाहिए। और
उन्होंने मणि अक्रूर जी को समर्पित किया और स्वयं पता चला शतधनवा को कि अब भगवान हमको छोड़ेंगे नहीं द्वारिकाधीश, तो अक्रूर जी के हाथों में मणि दे करके और भागना शुरू कर दिया। घोड़े पर बैठ करके भागने लगा। घोड़ा भी बड़ा तेज भागता था वायु के वेग से, लेकिन इधर भगवान पीछा किए कुछ ही दूर पर। कहाँ तक भाग सकता है कोई भगवान से। भगवान श्री कृष्णचंद्र थोड़ी ही दूर गए कि उसका जो शतधनवा का घोड़ा था अश्व, वह थक करके गिर पड़ा। शतधनवा भी धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा। भगवान ने चक्र सुदर्शन का स्मरण किया, शतधनवा का भी सर धड़ से अलग कर दिया, प्राणांत हो गया। अब जाकर के देखे कि शतधनवा के पास मणि नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे दाऊ दादा, शतधनवा के पास तो मणि नहीं है। दाऊ दादा ने कहा तो फिर मणि किसके पास है, कहाँ गई मणि। भगवान श्री कृष्ण के बातों को बलराम जी ने सुना तो कहने लगे कि ठीक है, आप जाइए द्वारिका में जाकर के मणि का पता लगाइए। मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ, वहां महाराज से मुझे मिलना है। अब इधर अक्रूर जी ने जब सुना कि शतधनवा का भी उद्धार कर दिया प्रभु ने, शतधनवा मारा गया, तो अक्रूर जी ने विचार किया कि मणि तो हमारे पास है, तो ऐसा करते हैं धीरे से निकल लेते हैं। वहां से अक्रूर जी पहुंच गए काशी नगरी को। लेकिन अक्रूर जी भक्त हृदय है, तो उस मणि से होने वाला जो स्वर्ण है उत्पन्न होने वाला, उससे वह दान दक्षिणा बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन कराते थे। समाचार मिला दूतों के द्वारा कि हे प्रभु, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, बहुत सा ब्राह्मणों का दान दे रहे हैं अक्रूर जी। तो भगवान तो अंतर्यामी है, लेकिन लौकिक दृष्टि से भी कोई भी सब समझ जाएगा। समझ गए कि इतना धनवान अगर हुए हैं क्रूर जी, तो मणि का ही प्रभाव है। संदेश भिजवाया है भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश ने कि हे काका जी, हमको पता है कि मणि आपके पास ही है और हमको मणि चाहिए भी नहीं, लेकिन हाँ, मणि को लेकर के दाऊ दादा को हम पर कुछ संदेह है। तो आप ऐसा करिए कि दाऊ दादा को एक बार मणि दिखा दीजिए और मणि आप रखे रहिए, क्योंकि मणि से बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, जो भी इस स्यमंतक मणि के आख्यान को श्रवण करता है अथवा पढ़ता है, कहते हैं उसको जीवन में जो लगा हुआ मिथ्या कलंक है, झूठा कलंक है, वह समाप्त हो जाता है और भगवान के चरणों की उसको भक्ति प्राप्ति होती है। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, यह भगवान श्री कृष्ण के 3 विवाह हुए। चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण को जब यह पता चला कि पांडव अभी जीवित हैं, पांडवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए, तो एक बार अर्जुन को बिठा करके भगवान श्री कृष्ण रथ से जा रहे थे यमुना के किनारे किनारे। तो उन्होंने देखा कि उसी पावन तट पर एक स्त्री, जिनका तेज बहुत प्रखर है और वह बड़े मन से तप कर रही हैं, भगवान अर्जुन को भेजते हैं कि जाइए अर्जुन, पता करिए कि यह तपस्या किस लिए कर रही है, कौन है। अर्जुन जाकर के पूछे प्रणाम करके कि देवी आप कौन है और इस प्रकार तपस्या क्यों कर रही है, क्या प्रयोजन है। तब उस स्त्री ने क्या कहा कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। हे प्रभु, मैं सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी हूँ और मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र को पति रूप में प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। श्री कृष्ण चंद्र जब देखते हैं कालिंदी मैया के अलौकिक प्रेम को, त्याग को, उनके तप को, तपश्चर्या को, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने हाथ पकड़ा है, कालिंदी मैया को रथ में बिठाला है और इंद्रप्रस्थ लेकर के आए हैं। शुभ मुहूर्त में धूमधाम के साथ
इंद्रप्रस्थ में भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी मैया के साथ। बाप रे। इसके बाद श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश भगवान का जो पांचवा विवाह हुआ वह मित्रविंदा के साथ हुआ। उज्जैन के राजा है बिंदु नाम के, और वह अपनी पुत्री का मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, परंतु जो मित्रविंदा थी वह भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी तपस्या को पूर्ण करने के लिए बलपूर्वक, जैसे रुक्मणी मैया का हरण किया था वैसे ही मित्रविंदा का हरण करते हैं, और भगवान का इस प्रकार पांचवा विवाह संपन्न हुआ। छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। कौशल देश के राजा की बहुत बड़ी एक शर्त थी कि जो बड़े बड़े महाराज, जिनके सामने जाने से भी बड़े बड़े वीर डरते थे, ऐसे दुर्दांत बैल, 7 के 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा जो वीर, उसके साथ ही हम अपनी पुत्री का, राजकुमारी का विवाह करेंगे। ऐसी उस राजा की शर्त थी। भगवान श्री कृष्ण अरे संकल्प से करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं, 7 बैलों को नाथना यह तो प्रभु के केवल एक इच्छा की देरी थी। प्रभु ने 7 रूप धारण किए, 7 रूपों में विभक्त होकर के, और एक साथ 7 बैलों को नाथा है। और इसके बाद नाग ने जीती, यानी उन राजा के पुत्री जिनका नाम सत्या है, उनके साथ विवाह हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो 7वां विवाह हुआ वह भद्रा के साथ हुआ। यह भगवान श्री कृष्ण की जो बुआ है श्रुत कीर्ति, कई कई देश की यह रानी है। इनकी पुत्री भगवान से बड़ा स्नेह करती थी, प्रेम करती थी, और इनके जो भाई थे वो नाम था शतर्दन। तो भगवान के जब रूप, गुण, ऐश्वर्य, कृपा, इनका वर्णन जब उन्होंने सुना तो विचार किया कि इनसे वर, हमारे श्रेष्ठ वर हमारी बहन के लिए कहीं नहीं मिल सकता। तो उन्होंने अपनी बहन भद्रा का विवाह भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ कर दिया। इस प्रकार द्वारिकाधीश भगवान के 7 विवाह संपन्न हुए सज्जनों। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। यह भद्र देश के राजा की पुत्री हैं। लक्ष्मणा भी भगवान श्री कृष्ण से बहुत स्नेह करती थी, और इनको वह जब से प्रभु के रूप, लीला, गुण का वर्णन सुनती हैं तब से उन्होंने द्वारिकाधीश को ही अपना पति मान लिया है। तो भगवान ने इनका भी स्वयंवर में अकेले ही हरण किया है और शुभ मुहूर्त में इनके साथ विवाह किया। तो यह रहे भगवान श्री कृष्ण के 8 विवाहों का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के केवल 8 ही विवाह नहीं, 16,108 विवाह हुए। परीक्षित कहने लगे महाराज 16,108 विवाह हुए, बोले कि अभी तो 8 विवाहों की कथा, अब इसी प्रकार 16,100 और विवाह ऐसे ही होंगे अलग अलग। सुखदेव भगवान कहने लगे नहीं राजन, यह भगवान के 16,100 विवाह एक साथ हुए। बोले कैसे हुए, हम सुनना चाहते हैं, सुनाइए महाराज। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, एक भौमासुर नाम का बड़ा असुर बहुत बलवान था, और उसके कारागार में 16,100 कुमारियां बंदी थी। उन्होंने उनको जेल में बंद करके रखा था, और तो और उसको बल का अभिमान इतना है ना। अब क्या है ना कि जब दुष्टता आ जाती है अंदर तो विपरीत होता है। सुभाष तानी में आप सबने, हम सबने पढ़ा बचपन पर ही कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य। अच्छा देखिए,
कहते हैं ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि हमारे ऋषि मनीषी लोग, कितनी बड़ी दिव्यता है इस श्लोक में कि पहले उन्होंने साधु का परिचय नहीं दिया है। पहले सावधान होने की आवश्यकता है। तो खलस्य, खलस्य के बाद साधु। क्यों? क्योंकि भाई सावधान रहने की आवश्यकता है इनसे। क्यों सावधान रहना है? बोले विद्या होगी तो विवाद करेगा, लड़े झगड़ेगा महाराजा, उस विद्या से कल्याण नहीं होगा। और विद्या विवादाय धनम मदाय, धन आ जाएगा तो मद आ जाएगा उसको। शक्ति आ जाएगी, बल आ जाएगा तो लोगों को, गरीबों को, असहाय को, निर्बल को सताएगा। शक्ति परेशान परिपीड़नाय। बोले कौन? बोले खलस्य, जो खल दुष्ट होता है। और बोले साधोर, बोले विपरीतम एतम, जो साधु होगा ठीक इससे विपरीत। बोले कैसा विपरीत? बोले ज्ञान आय, विद्या ज्ञान के लिए, और धन दान आय, शक्ति च रक्षणाय, और रक्षा के लिए शक्ति नहीं। तो लेकिन यहाँ पर भौमासुर यह तो खल था, तो शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है महाराज। सभी कुमारियों को, राजाओं को, उनके जो घर वाले थे उनको बंदी, उनको किसी प्रकार युद्ध में हरा करके, छल से, बल से, और उनकी जो राजकुमारियां थी सबको जेल पर बंद करने लगे। और इतना ही नहीं, बोले देवताओं को भी बड़ा कष्ट दिया। माता अदिति का कुंडल इसने छीन लिया, और देवताओं का जो निवास स्थान है उसको भी इसने छीन लिया, स्वयं वहां पर रहने लग गया। तब भगवान श्री कृष्ण, अब यहाँ पर देवता लोग भगवान नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं, अलग अलग रूप धारण करके, राजाओं का, साधारण मनुष्यों का वेश धारण करके, और जाकर के बताते हैं कि महाराज भौमासुर नाम का एक बड़ा अत्याचारी दुष्ट राजा है, और इस समय वह बहुत से निरपराध लोगों पर अत्याचार कर रहा है। आपकी कृपा हो, उन सब का उद्धार हो, उन सब पर कृपा कीजिए प्रभु, आप तो करुणा के सागर हैं। ऐसा जाकर के भगवान के समक्ष उन्होंने निवेदन किया। तब जब देवता भगवान श्री कृष्ण नारायण के पास आए तो भगवान देवताओं की सहायता के लिए सत्यभामा मैया को साथ में लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के, और उस दुष्ट के राजधानी पर पहुंच गए उसको दंडित करने के लिए। अब प्रभु का संघ का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, पांचजन्य नामक संघ है, पांचजन्य ऋषि के संघ। तो उस संघ को प्रभु ने बजाया है, जिसे सुन करके उस नगर का रक्षक मूर नामक दैत्य आया है, भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। प्रभु ने पल भर में उसका संहार कर दिया है। मूर दैत्य के मारे जाने पर ताम्रराज उसके 7 पुत्र आए हैं, प्रभु ने उनका भी उद्धार किया है। सबके मारे जाने पर भौमासुर स्वयं युद्ध करने आया है। आते ही भगवान श्री कृष्ण पर भौमासुर ने शतघ्नी नामक बड़ी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया है। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सभी शक्ति और शस्त्र को नष्ट किया है, और चक्र सुदर्शन का स्मरण किया है। चक्र सुदर्शन पल भर में जो क्रीट कुंडल से सुशोभित भौमासुर का सर था वह धड़ से अलग हो गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। उस समय पृथ्वी मैया आती हैं, भौमासुर के कानों से कुंडल उतारती हैं, क्योंकि वह माता अदिति के बड़े दिव्य कुंडल थे, और भगवान कृष्ण को प्रदान करती हैं कि हे प्रभु, यह आपको सप्रेम भेंट है। उसके बाद भौमासुर का पुत्र, जिसका नाम था भगदत्त, बोले यह बड़ा भयभीत है, डरा हुआ है। प्रभु ने कहा डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके पिता जिसने पाप किया इसीलिए उनका संहार हुआ है, अब यह सुरक्षित है। 16,100 कुमारी जो बंदी थी, भगवान ने उनको जेल से मुक्त किया, और कहने लगे कि आप सब कहाँ जाना चाहती हैं, बताइए आपके मन की अभिलाषा क्या है।
उन सभी 16,100 कुमारियों ने एक साथ हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, अब हम कहीं नहीं जाना चाहती, अब हम केवल आपकी ही होना चाहती हैं और आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। जब आर्त भाव से उन 16,100 कुमारियों ने भगवान के सामने आर्त पुकार आर्तनाद किया है, प्रभु तो करुणा के सागर हैं। 16,100 पालकियां प्रभु ने मंगवाया है और सबको द्वारिका भेजा है और फिर शुभ मुहूर्त में विवाह होता है। इसके बीच में एक छोटा सा प्रसंग आता है, भगवान देवराज इंद्र से मिलते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ चर्चा होती है, देवराज इंद्र का भी अभिमान दूर होता है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुना देंगे आप लोग। सबसे पहले पूर्वी जी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, डॉक्टर दत्त शर्मा जी हैं और उनके बाद वासवी शर्मा जी हैं, हमारे राघव जी हैं, राघव जी के बाद निशांत जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, सुष्मिता जी के बाद जय जी हैं, उनके बाद मेघराज चक्रवर्ती जी हैं और ऋचा पांडे जी हैं, अजय चौबे जी हैं, राजा राम जी हैं, आचार्य रुद्रदेव भारद्वाज जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं और घनश्याम दास जी भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है। चंदन कुमार पांडे जी, आशु कश्यप जी, आदित्य गौतम जी, हाँ, और हर्षिता जी भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है, त्रिलोकी जी भी जुड़े हुए हैं। चलिए, आप सबका स्वागत है, प्रारंभ कीजिए। पूर्वी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। भगवान भीष्मकिशुतां रुक्मणी रुचिरानिनां राक्षसेन विधानेन उपयेन इति श्रुतम् उपयेन इति श्रुतम्। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, गणेश झा जी, स्वागत है झा जी का हमारे। झा जी व्यस्त हैं क्या? झा जी के बाद डॉक्टर साहब। मेरे आवाज नहीं आ रही गुरु जी? राधे राधे गुरु जी। हाँ, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रवणवतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर् हरतों गतापमम् रूपं दशां दशी मतामखिल अस्तार्थं लाभं त्वयिच्युतं विशति चित्तमय पुत्र्यं मे। भगवान भी कम शत्रुतां रुक्मणी रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब के बाद वासवी शर्मा जी हैं, जल्दी जल्दी सुनाते रहिए सब लोग। गुरु जी, राधे राधे, प्रणाम। जी, सुनाइए। मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा आसित सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमासखा प्रीतस्तस्या मणिं प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादा। तस्मै द्वार प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट यमंतका। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये है याद। ठीक है, जय जी, आप सुना दीजिए। माइक चालू करिए, माइक चालू करिए पहले। नमस्ते त्वमंबिके भीक्षणं ससत्तान्युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्य तदनुमोदितां कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहो पपत्रये यस्तमे पद्यते
आसीत् सत्राजिते सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतास्तस्मै मणि प्रदात् प्रीतास्तस्मै मणि प्रादात् सूर्योस्तुष्ट सूर्योस्तुष्ट संयमन्तिकम्। राधे राधे। राघव जी सुनाएंगे। जी गुरु जी प्रणाम। रामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्रये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यतः आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टस्य मन्तकम्। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा। राघव जी के बाद सुनाएंगे सुष्मिता त्रिपाठी जी। जी गुरु जी राधे राधे। सुनाइए सुनाइए। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टासनोतकम्। बहुत अच्छा। गणेश झा जी सुना देंगे हमारे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। दूसरे सेट से जुड़े हैं, उस सीट में कुछ कनेक्शन में डिफॉल्ट आ गया था, माइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरे सेट से भी जुड़े हैं। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतः तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम् आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम् तामाह भगवान कार्षनिर मातस्ते गतिरन्यथा मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा तामाह भगवान कार्षनिर मातस्ते मतिरन्यथा मातृभावम् अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर झा जी। ऋचा पांडे जी सुनाएंगी, उनके बाद निशांत जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। दिग्जन्मनस्कृतव्रतविद्यां दिग्व्रतं दिग्बहुज्ञतां दिग्कुलं दिग्क्रियादाक्षं विमुखाये त्वदोक्षजे आशीत शत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् शूरस्तुष्टः समयन्तकम्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। निशांत जी सुनाएंगे हमारे। द्विवेदी जी। राधे राधे। अहो विधातास्तव न क्वचिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तां शाग्रतार्थान् वियुनड्य क्षपार्थकं विक्रीडितं तेर्भवचेष्टितं यथा यावदालक्ष्यते यावदारेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानीवोपलक्षिता हरि बहु भई बावरी लाज नावे तोय मुख खोल बाहर खड़ी नाम धरे सबको कछुक दोष नहीं सास जी नाम न धरिए कोई नंद नंदन को छाड़ के कौन निरखी है मोह। जी गुरु जी राधे। बहुत सुंदर। चंदन कुमार पांडे जी सुनाएंगे। चंदन कुमार पांडे। राधा
आसेत् तत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमस्तखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यपुत्रस्य मन्तकम्। राधे राधे। मंजू शर्मा जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधा। वीडियो ही ऑन करना पड़ेगा। हम्म, जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्यविज्ञत्स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवे मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ठीक है, बहुत अच्छा। निसर्ग पाठक जी सुनाएंगे। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। हाँ जी सुनाइए। लंबोदरम परमं सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकर निभोग्यज्वल कांति कांतं विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अशुद्धता आ गई है निसर्ग जी। इसी प्रकार धीरे धीरे एक एक श्लोक करिए। जरूरी नहीं है कोई 4 श्लोक सुना रहा है तो हम उदास हो जाएं कि भाई हम तो 4 श्लोक याद नहीं कर पाएंगे। एक श्लोक याद करेंगे तो एक दिन 10 श्लोक भी याद कर लेंगे, ये 100% एकदम विश्वास रखिए इस क्वेश्चन पर। और इनके बाद हमारे राजा राम जी हैं, अजय चौबे जी हैं, आप दोनों लोग भी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। ये सुनाइए। आसीत् तत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमसखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यपुत्रस्य राधे राधे। ठीक है, चौबे जी। राधे राधे गुरु जी। जी चलो। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुं मन्तकम्। आचार्य रुद्रदेव जी। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। वो पीछे बड़ा ही याद है गुरु जी, नया श्लोक नहीं याद कर पाया जी। ठीक है, ठीक है, सुना दीजिए आज। ओम पिता न पुत्र परपालयेदसौ माता यशोदा न सुतं प्रयाति गावश्च नेवाग्र एव यान्ति कथं वसामोऽत्र वैकुण्ठलोके। प्रणिपात। ठीक है, हर्षिता जी आप सुनाएंगी। हर्षिता जी। हाँ, 1 मिनट गुरुजी, थोड़ी आवाज कट कट के आ रही है आपकी, 1 सेकंड। अच्छा अच्छा, हमारी आवाज राधे राधे गुरुजी। ये सुनाइए। आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादा सूर्य स्तुष्टः सेमंतकम्। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, फिर आदित्य गौतम जी हैं, फिर आशु कश्यप जी हैं। राधे राधे गुरु जी। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रीणवतां ते निर्वेश कर्ण विवरे हरतोंगतापं रूपं दृशां दृशमताखिलार्थलाभं त्वय्याच्युता विशति चेतमपत्रपं मे। राधे राधे। ये जो सदाबहार लय है, इस लय में चाहे आप 200-500 श्लोक पढ़ दीजिए, यानी ऐसा नहीं, बोरिंग नहीं होता है ना। हम भी जब सप्तशती पढ़ते हैं ना, जब 5-5 4-4 पाठ करते हैं, बस यही जब चौथा अध्याय आ जाता है तो आनंद आ जाता है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका।
यही नेचर, बहुत अच्छा। और इसके बाद गौतम जी सुनाएंगे भाई। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए। अहो यूयां विष्णुपूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिताः वासुदेवो भगवती यासा वित्यर्पितं मनः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। लेकिन गुरु जी मेरे पास पीडीएफ नहीं पहुंचा है। किसी के पास नहीं और किसी के पास नहीं पहुंचा होगा। अगर आपके पास नहीं पहुंचा है और जो आपके पास नहीं पहुंचा है तो एक मैसेज डाल दीजिएगा। अगर हम भेज दिए होंगे तो शायद भेजे नहीं होंगे।